अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज रिंद रिसर्च हब। मैं हूं आपका अपना गदा हुसैन रिंद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उस सरजमीन की जिसे बरसगीर की माँ कहा जाता है, सिंध। ये वो धरती है जिसकी तारीख हजारों साल पुरानी है, जिसकी तहजीब, सकाफत, बहादुरी और हुकूमतों ने पूरे खते पर असर छोड़ा। एक ऐसी दरिया दिल धरती जिसे दुनिया बाबुल इस्लाम, सूफियों की धरती और वादी मेहरान के नाम से जानती है। यह है सिंध, तहजीब, मोहब्बत, शुजाअत और रूहानियत की सरजमीन। सिंध की कदीम तारीख। मोइंजोदड़ो दुनिया की कदीम तरीन तहजीब। मोइंजोदड़ो जिसका मतलब है मुर्दों का टीला। सिंध की तारीख का आगाज दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक मोइंजोदड़ो से होता है, जो तकरीबन 5000 साल पुरानी है। यहाँ सफाई, नकासी आब, फन तामीर, तजारत और लिटरेसी का एक मुनज़्ज़म निज़ाम मौजूद था, जो उस जमाने की किसी भी तहजीब से कम न था। सिंध के लोग अमन पसंद, मेहनती और मुहज़्ज़ब माने जाते थे। यहाँ कपड़ा बुनाई, मिट्टी के बर्तन, मुजस्मा साजी और तजारत बहुत आम थी। साइंसदानों के मुताबिक मोइंजोदड़ो 5000 साल पहले किसी सैलाब, जलजले, तूफान या कुदरती आफत की वजह से तबाह हुआ। हमारे अंदाजे के मुताबिक ठीक 5000 साल पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौरे नबूत में भी एक तूफान आया था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया डूब गई और सब कुछ बर्बाद हो गया। सिर्फ चंद लोग और जानवर बच गए जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार थे। तो ये बात जाहिर करती है कि मोइंजोदड़ो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तूफान में ही तबाह हुआ था। अशोक, मौर्य और ईरानी दौर। सिंध पर कभी ईरान के बादशाह दारा की हुकूमत रही। फिर मौर्य खानदान ने यहाँ बुद्ध मत की तालीमात को फरोग दिया। इसी दौर में सिंध में बुद्ध खानकाहें, स्तूपे, तालीमी मराकिज बहुत फरोग पाए। राजा दाहिर वो सिंध का बहादुर हुक्मरान। राजा दाहिर एक बहादुर, सच्चा और अपनी कौम से वफादार बादशाह था। जब हुक्मरान मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया तो राजा दाहिर ने अपनी धरती और कौम के लिए आखिरी दम तक लड़ाई की। बहुत से मुहक्किकीन के मुताबिक मोहम्मद बिन कासिम का सिंध पर हमला महज इस्लामी तबलीग नहीं, बल्कि सियासी, माशी और ज़ाती मफादात के लिए था। मोहम्मद बिन कासिम के जुल्म का मुख्तसर तज़किरा। मोहम्मद बिन कासिम के हमले के बाद सिंध में बड़े पैमाने पर लूटमार, कैदूबंद और जबरी तब्दीलियां की गईं। कई तारीखी रिवायात बताती हैं कि औरतों, बच्चों और आम शहरियों पर सख्तियां की गईं और सिंध की कई औरतों को अगवा करके अरबुस्तान ले जाया गया। ये एक तल्ख हकीकत है जिसे अक्सर तारीख में कम दिखाया गया है। सुमरो खानदान। सुमरो खानदान मकामी सिंध के मुसलमानों का पहला हुक्मरान खानदान था। उन्होंने अदल कायम किया, सिंध को मजबूत किया, मकामी रवायतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया। दो सुमरो का नाम आज भी सिंध में इज्जत व एहतराम से याद किया जाता है। समा खानदान। समा खानदान के दौर में ठट्टा इल्म व फन का मरकज बना। तिजारत व थकाफत उरूज पर पहुंची। इसी दौर में जाम निजामुद्दीन समूह जैसे नामूर बादशाह पैदा हुए। अरगुन, तरखान और मुगल दौर। सिंध एक वक्त में अरगुनों, तुर्कमानों, मुगलों के जेर असर रहा। इस दौर में किले, मुसाजिद, बाजार, सरकारी ढांचे तेजी से तरक्की पाते गए। कलहोड़ा खानदान। कलहोड़ों ने सिंध में अमन, ज़राअत, आपाशी, रूहानी माहौल फराहम किया। इसी दौर में बहुत से सादात और सूफी सिंध में आबाद हुए। मीर टालपुर हुकूमत। कलहोड़ों के बाद सिंध पर मीर टालपुर खानदान की हुकूमत कायम हुई। टालपुर हुक्मरान बहादुर, शरीफ और सिंध दोस्त थे। उन्होंने सिंध के हुकूक, ज़बान और सकाफत की हिफाजत की। ये वो ज़माना था जब सिंध में सियासी खुदमुख्तारी का एहसास बीदार हुआ। होशोशीदी या बहादुरी की अलामत। अंग्रेजों के दौर में सिंध के बहादुर सिपाही होशोशीदी ने टालपुर हुक्मरानों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ाई की। इनके अल्फाज आज भी सिंध की पहचान है। मरसून मरसून पर सिंध न डेसो, मर जाएंगे मगर सिंध नहीं देंगे। अंग्रेजों का कब्जा। 1843 में अंग्रेजों ने सिंध पर कब्जा कर लिया और सिंध को बम्बई प्रेसिडेंसी का हिस्सा बना दिया। सियासी हुकूक सल्ब कर लिए गए, मगर सिंध के लोगों ने अपनी सकाफत, जबान और पहचान को जिंदा रखा। पाकिस्तान बनने में सिंधियों का किरदार। सिंध असम्बली ने सबसे पहले पाकिस्तान के हक में करारदाद मंजूर की। कराची को दारुल हुकूमत बनाकर सिंध ने रियासत को सहारा दिया। सिंधियों ने लाखों मुहाजिरीन को अपने घरों, जमीनों और शहरों में जगह दी। सिंध ने तिजारत, बंदरगाह, सनात और तालीम के जरिए पाकिस्तान की बुनियाद मजबूत की। GIM सैयद, सर शाह नवाज भुट्टो और दीगर रहनुमा तहरीक पाकिस्तान के अहम सतून थे। सिंध ने मईशत का पहिया चलाया। गंदम, चावल, कपास और बंदरगाह सब फराहम किए। सिंधियों ने समाजी तौर पर रवादारी, भाईचारा और इत्तेहाद का पैगाम दिया। में पाकिस्तान के बाद सिंध। 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद सिंध ने तरक्की और तबाही दोनों देखी। कराची तजारत का मरकज बना। सिंध की ज़राअत मजबूत हुई, मगर कई मसाइल भी सामने आए। करप्शन, बद इंतजामी, पानी की कमी, तालीम और सेहत के मसाइल, गरबत और ग़ज़ाई कमी। लेकिन सिंध के लोग आज भी मेहनत, सब्र और हिम्मत के साथ खड़े हैं और यही सिंध की असल शान है। सिंध की तारीख बहादुरी, मोहब्बत, तहजीब, कुर्बानी और सकाफत से भरपूर है। ये धरती आज भी सूफियों, शायरों, बहादुरों और इल्म दोस्त लोगों की सरजमीन है। यहाँ हजरत लाल शहबाज कलंदर, हजरत शाह अब्दुल लतीफ बेहटाई सचल सरमस्त, हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ारात कायम हैं। याद रहे कि ये स्क्रिप्ट चीट GPT से लिखवाया गया है।
अगर कोई गलती हुई हो तो आप सबसे माजरत चाहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। फेसबुक पेज रिंद रिसर्च हब को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। मिलेंगे फिर एक और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अपने मेजबान गदा हुसैन रिंद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।